Hi, welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. पहला कुआं। बुक बॉक्स के शब्दों में, बहुत पहले एक तालाब के चारों ओर एक राज्य बसा था। एक साल भारी गर्मियों में बारिश नहीं हुई और तालाब सूख गया। लोग परेशान हुए और वे राजा से मिलने गए। बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है, हमारे खेत बंजर हो गए हैं। किसानों ने कहा, मछली तक नहीं है, हमारा गुजारा कैसे होगा? मछुआरे बोले, हे महाराज, हमें इस मुसीबत से बचाइए। औरतों ने अनुरोध किया और बच्चे प्यास के मारे रो दिए। राजा ने अपने 4 सेनापतियों को पानी की तलाश में चारों दिशाओं में भेज दिया। पहला सेनापति पूर्व सूर्योदय की ओर बढ़ा, दूसरा दक्षिण धूल और गर्मी की ओर गया, तीसरा पश्चिम की दिशा जहां सूर्यास्त होता है, और चौथा उत्तर ध्रुव तारा की दिशा को चला। वे रात दिन रात पानी ढूंढते रहे। ऊपर नीचे सब तरफ हर जगह पानी ढूंढा पर असफल रहे। 3 सेनापति हार कर वापस लौट आए, खाली हाथ। पर वह सेनापति जो उत्तर दिशा को गया था, दृढ़ निश्चित था कि अपने राजा को निराश नहीं करेगा। आखिर एक ठंडे पहाड़ पर बसे हुए गांव को पहुंचा। जैसे ही वो पर्वत के नीचे बैठा, एक बूढ़ी औरत उसके पास आकर बैठ गई। सेनापति ने क्षितिज की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं एक खूबसूरत राज्य का रहने वाला हूं, जहां 1 साल से पानी नहीं बरसा है। क्या आप पानी ढूंढने में मेरी सहायता कर सकती हैं? औरत ने सेनापति को अपने पीछे ऊपर पर्वत की गुफा में आने का संकेत किया। हमारे शहर में भी पानी नहीं है, वह बोली। फिर गुफा में लटकती हुई बर्फ की धाराओं को दिखाते हुए उसने कहा, हम इसे बर्फ कहते हैं, इसे ले जाओ और तुम्हारे राज्य में कभी कोई प्यासा नहीं रहेगा। सेनापति ने एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा तोड़ा और अपनी घोड़ा गाड़ी पर उसे लादकर जल्दी अपने घर को चला। जब तक वह दरबार पहुंचा, वह बर्फ का टुकड़ा पिघलकर एक छोटा टुकड़ा बन चुका था। दरबार में किसी ने बर्फ नहीं देखी थी और सब अचरज भरी नजर से उसे ताकने लगे। ये अवश्य ही जल बीज होगा, एक मंत्री अचानक चीख उठा। राजा ने जल बीज को तुरंत बोने का आदेश दिया। ज्यों-ज्यों किसान धरती खोदते गए,
त्यों-त्यों बर्फ का टुकड़ा धूप में पिघलता रहा। उन्होंने जल्द उस बीज को गड्ढे में रखा, पर इससे पहले कि वो उसे ढक पाते, वो गायब हो चुका था। किसान बड़े भ्रमित और चिंतित हुए। रात भर वे धरती को उस जादुई बीज की खोज में गहरा करते गए। भोर के समय राजा ने किसानों को गड्ढे के इर्द गिर्द सोता पाया। जिज्ञासु राजा ने गड्ढे में झांका और खुशी से चहक उठा। जागो मेरे होनहार आदमियों, जल बीज विकसित हो चुका है, गड्ढे में पानी है। इस प्रकार पहला कुआं बना। Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.